कि टीचर्स को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ का नहीं? So I just want कि do whatever you are doing with the honesty. आप अब एक क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पे लिखवाने हैं और बच्चे ने उसको क्रैम करना है, वो हम तोते को भी सिखा लेते हैं, गधे को भी सिखा लेते हैं, बंदर को भी सिखा लेते हैं. सिस्टम सुधारना है अपने घर का या एजुकेशन का. जिस दिन हम ये अपने छोटे छोटे स्टेप्स ठीक कर लेंगे. अस्सलाम वालेकुम डियर फेलर्स. मैं हमेशा मानता हूँ कि एक टीचर से शादी करने की 3 वजूहात होती हैं: जून, जुलाई और अगस्त. क्योंकि इन 3 महीनों में ना इंसान फ्री होता है. तो ये बात कितनी सच्ची है, इस चीज़ को जानने के लिए मेरे साथ मिस सुमेरा सजाद खान साहिबा मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल की. कैसी है मैम? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. सर वैसे ये जो 3 महीने आपने बताए हैं अभी बहुत एक्सटेंड हो गए हैं. पूरा नवंबर भी हम लोग बंद हैं. सो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस टू. वाह, ये है नहीं कि गलती से सोने की कान में गिर गया. हाँ जी है ना? बिल्कुल. और दिसंबर का भी यही आइडिया है. होपफुली 15th ऑफ जनवरी तक हमने ये स्मोक की वजह से बंद ही रहना है. सो दैट कैन बी अ थिंग. हाँ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को कहते हैं बच्चों का वजीर आजम है. हाँ जी, वो उनके लिए तो कंफर्म है. हाँ, तो वो उनकी मौज लगाई रखता है. ऐसे ही है. बट डोंट यू फील अफेक्ट हो रहा है इससे सब कुछ? बहुत इफेक्ट हो रहा है अभी. समटाइम्स ऐसा होता है ना, जैसे होम्योपैथी की दवाई होती है तो वो आपको पता नहीं चलता कि उसके क्या इफेक्ट्स होंगे. आपको लगता है अच्छा चलो ले ही रहे हैं ना. तो इनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं. हमारे पास एक बहुत बड़ा थोड़ा सा हमारी कश्ती डोली थी जब कोविड आया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं सीखा. और अगेन वही सब कुछ स्टार्ट हो गया है. एंड वी आर जस्ट, हम लोग लाइक अगर आप दूसरी नेशंस की बात करें ना, वो प्लानिंग करते हैं 5 साल की, 10 साल की. हम रात को मैसेज करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, सुबह ये करना है वो करना है. तो फिर उस तरह की ही हमारी एक कौम की का वतीरा बन गया है. उसी तरह का उनका मिजाज हो गया है, बस ऐसे आना है और ऐसे जाना है. ज़बरदस्त, बहुत आला. तो अभी मुझे ये बताइए कि एज अ टीचर आप क्या फील करती हैं? जेन ज़ी को पढ़ाने में क्या चैलेंजेस हैं जो पहले नहीं थे? आपने तो देखा होगा एक तवातुर से डिफरेंट. अगर हम अपनी भी बात करें तो हम लोग फिर भी एक तो पहली बात रिस्पेक्ट फैक्टर था फॉर आवर टीचर्स लॉट. स्टिल अगर अभी भी हमारे टीचर हमें कहीं मिलते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, हम बात करते हैं, हम उनसे हाल चाल पूछते हैं. आजकल के बच्चे दे डोंट बॉदर यू. उसकी रीज़न शायद बच्चों से ज़्यादा हमारी एक पढ़ी लिखी जो पेरेंटिंग गई है ना, जिसको हम पढ़ी लिखी पेरेंटिंग कहते हैं. बिकॉज अगर हमारे पेरेंट्स पे जाएं तो शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने हमें वो एहतराम, वो अदब सिखाया. लेकिन ये जो आजकल के पेरेंट्स हैं, दे हैव पैम्पर्ड द स्टूडेंट सो मच. उनको लगता है कि हम हर चीज़ बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं. बीइंग पेरेंट्स, हर पेरेंट ऐसे चाहता है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, बट एक्चुअली में हम उनको अपाहज कर रहे हैं. जब यही बच्चे दुनिया में जाएंगे और इनको ये सारे फेसेस करने पड़ेंगे, ये सारे चैलेंजेस, तो इट विल नॉट बी एन ईजी जॉब. और फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा. फिर यही हमारी सुसाइडल केस ज़्यादा हो रहे हैं. फिर हमारे आपस में नहीं बनती है, हमारे टर्म्स ख़राब हो जाते हैं सिबलिंग्स के साथ, पार्टनर्स के साथ. So these are the after effects. But point ये है कि आज टीचर कुछ कह भी देते तो then we have a long list of complaints and there is a written explanation why the hell the teacher said that. तो मुझे तो याद है कि I was used to take so much tea and I break हो गया खत्म तो मैं कप ले गई वहीं पे. तो my sir he just thrown my books away and I was shivering कि कहीं ये मेरे पेरेंट्स को ना बता दें, बिकॉज कि हमें तो ये डर होता था कि टीचर ना पेरेंट को बता दे. यहाँ तो बच्चों ने ये डर टीचर को डाल दिया है कि ये ना कर दें. तो सर सिखाने का अमल तो जहाँ पे आप कहें ना सज़ा का फैक्टर नहीं है. सॉरी मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूँगी, क्योंकि वो तो हमारे मज़हब में भी कहा गया कि अगर 10 साल तक वो नमाज नहीं सीखता तो आप उसको सज़ा दे सकते हो. तो जो चीज़ सिखाने के लिए है इम्पोर्टेंट, आप उसको माइनस ना करें. हाँ, एक देयर इज़ अ लिमिट, हर चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट. लेकिन आप उसको जब बच्चे को ये बता देते हो, फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट टू एंड आई एम देयर, आई विल टॉक टू द टीचर एंड आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल. तो आप बच्चे को ये कम्युनिकेट कर रहे हो दैट I am the don and I am the gang. So this actually I also belong to the same school of thought. I still feel कि डंडा strategy was way better than what we are doing right now. मैं नहीं कहता कि वो best है, but it was way better than what we are doing. So उसमें भी complications है ना, कुछ लोग उसको कुछ ज़्यादा ही ले जाते हैं अपनी तरफ, like सब कुछ अलाउ है या, but टीचर का वो रोब होना चाहिए. अच्छा चले आप पनिश भी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट मैंने पेरेंट्स से एक बहुत दफ़ा ये रिक्वेस्ट की है, इफ़ यू हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट एनी स्टूडेंट और एनी टीचर, तो आप बच्चे के सामने वो कंप्लेन डिस्कस मत करें. बच्चे को ये प्रिविलेज ना दें कि भाई तुमने शिकायत लगाई और मैं आ गया तुम्हारे लिए, राइट? सो एटलीस्ट इससे ये होगा आप
प्रिंसिपल से डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, दैट्स योर राइट, बट इट्स नॉट योर राइट जस्ट टू बुलाएं अभी उस टीचर को, मेरे सामने उसको ये कहें दिस इज रॉन्ग, और ये आप बच्चों को बहुत स्पॉइल कर रहे हैं. एवरी पेरेंट इज स्पॉइलिंग देयर किड्स, नो वन एल्स. आई टोटली आज दिस इज टोटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स. और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आजकल के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और वो स्पॉइल कर रहे हैं. So this is what my stance on that. कमर्शियलिज्म आ गया ना शायद इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा. स्कूल्स तो सॉरी टू से मे बी यू वुड आल्सो एग्री, पैसे आपको भी कमाने हैं, स्कूल को भी कमाने हैं, तो उनको पैसे से गर्ज होता है. तो जिनके आप पैसे ले रहे हो उन्हीं के बच्चों को अगर आप हैंटी लगाओ तो मे बी दे आर फील रिलक्टेंट बिकॉज ऑफ दैट. डू यू फील दैट वर्ल्ड व्यू? सर वो एक थोड़ा उसमें डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में. अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में अगर आप पैसे नहीं ले रहे तो हमारे पब्लिक स्कूल्स का आपने हाल देखा है. जी देखा है. ठीक है. सो अगर हम पैसे नहीं ले रहे तो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. जो चीज़ भी आपको फ्री में मिल रही है देन इट्स मीन देयर इज समथिंग एल्स, राइट. सो हमारी कौम इस बात को समझ लेती है जो चीज़ फ्री है उसमें कुछ है नहीं है. और टीचर्स भी नहीं बॉदर करते. इफ़ आई गो फॉर लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद केयर फाउंडेशन फॉर 7 years और मैंने हर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने विजिट किया हुआ है. और उनको आप कह दो ना कि आज आपकी ट्रेनिंग है तो दे आर नॉट कंसर्न. वो आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे एंड दे विल गो आउट. दैट्स इट. उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है. दे आर नॉट विलिंग टू टेक ट्रेनिंग, दे आर नॉट गोइंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, और फिर वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं. प्राइवेट स्कूल में येस द थिंग इज़ टोटली डिफरेंट. आपने पैसे लिए हैं और आपने पढ़ाना है, और हम रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं हम उनसे पूछते हैं ये बच्चा फेल हुआ है तो क्यों हुआ है, ये पास हुआ है तो क्यों हुआ है, इसकी पोजीशन यहाँ पे यहाँ कैसी है, हर छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ वो रिस्पॉन्सिबल हैं हम. लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस वजह से हम पेंटिंग नहीं लगा सकते, हेयर पेंटिंग का अलग वर्ड है, ये वो कुछ ज़्यादा रिजिड हो जाएगा, हम उनको कुछ कह नहीं सकते. सो दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज फॉर दैट. आई डोंट एग्री विद इट. आई वुड एग्री विद दैट. एक पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल है. इवन अल्लाह ताला ने हमसे काम करवाया तो तंजीर भी किया, तबशीर भी किया, जन्नत भी खाते खाए, दोज़ख भी जा रहे हैं. समटाइम्स वी डू थिंग्स जस्ट टू गेन प्लेयर, समटाइम्स वी डू थिंग्स जस्ट टू अवॉइड द पेन. ठीक है. Exactly. आई थिंक दैट थिंग आल्सो अप्लाइज टू द किड्स. जितने कितने लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से गुनाह नहीं करेंगे कि गुनाह नहीं करना चाहिए, आग से डर कुछ के, सिर्फ इस वजह से गुनाह करेंगे कि दोज़ख में ना चला जाए. बिल्कुल ऐसे ही. 90% इसी वजह से नहीं करेंगे कि दोज़ख में जाना पड़ेगा. अदरवाइज हमें जब तक सजा का तसव्वुर ना हो हम कुछ भी नहीं करते. हमें पता होना हमारा चालान नहीं होना तो मजाल है हम किसी भी यहाँ पे लाइट पे भी खड़े हो जाएं. वी आर नॉट गोइंग. ये जो हेलमेट का आता है तो चालान होता है तो हेलमेट आता है, अदरवाइज नहीं आता. तो ये हमारे जब कुछ लोग ऐसे ही सीखते हैं, हमारी कौम ऐसे ही सीखती है, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं. अच्छा, आपका इतना माशाल्लाह टीचिंग का एक्सपीरियंस है. व्हाई डू यू फील A grade student end up working for C grade students in the long run? Because they are not allowed to think out of the box. And they are in the race doesn't let of them allow? They are in the race of to get to that destination. That is very much focused. I don't think that all the focused people, ये थोड़ा different आपका connotation हो सकता है कि हर focus बंदा जो है वो कर लेता है. मुझे ऐसे लगता है जो बच्चा भाग रहा है और उसने किसी की आवाज़ सुन ली है और उसकी स्पीड कम हो गई है तो डेफिनेटली उसने कोई ऑब्जर्वेशन भी ली है, कुछ और भी डाइजेस्ट किया है, वो पहुंच गया फर्स्ट पोजीशन पर. उसके बाद उसकी जर्नी एंड हो गई. बट जो नहीं पहुंचा ना, उसने नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करना है. राइट. सो ही इज ऑन टोज फॉर द नेक्स्ट टाइम. और वो नेक्स्ट टाइम पहुंच जाएगा ना तो देन उसको वो प्लेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसने अचीव नहीं किया था, तो ही वांट टू गो फॉर समथिंग एल्स. सो ये चीज़ें बहुत कनेक्टेड होती हैं. ये हमेशा का एक प्रॉब्लम रहा है कि सब लोगों को हमारे पेरेंट्स का, एकेडमी वालों ने इतना ये दिमाग ख़राब कर दिया है जो नंबर दौड़ के पीछे लगा दिया है. यू आर वेरी ट्रू अबाउट डैट कि हमारे जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, और हमारे जितने बैक बेंचर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं. आई हैव मेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, दे केम टू मी एंड दे सेड के कोई 4 साल पहले उन्होंने मैट्रिक किया था, तो वो कोविड के टाइम पे किया था, वो पास भी करवा दिए गए थे. तो मैं उनको कहती थी कि आप लोग इसलिए पास हो गए हो क्योंकि कोविड आ गया कि आपको पेपर नहीं देने पड़े. तो लास्ट वीक दे केम टू मी, उनकी उसी बच्चे की छोटी बहन हमारे स्कूल में है. तो ही सेड कि मैम मैं ना वो ये जो पार्ट होते हैं गाड़ियों के वो बनाता हूँ, उसके फादर का कोई काम था उसी को चला रहा हूँ. तो अब्बा जी ने दरख्त लगाया था, मैंने अब बाग बनाना है. एंड ही इज डूइंग बिजनेस एंड ही इज लाइक वो लैक्स में कमा रहा है. और वो बच्चा जिसको 4 साल पहले बीइंग स्कूल प्रिंसिपल आई वाज सेइंग यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, राइट. तो अब आज वो हमें बता रहा है, हमें कहता है कोई काम हो हमें बताइएगा, कुछ चाहिए हो हमें बताइएगा. सो दैट
अल्टीमेटली वो आपको एक प्लेयर ही देता है, यू फील प्राइड, लेकिन फिर वो ये भी बताता है कि आपके एजुकेशन सिस्टम में कितने फ्लॉज हैं, राइट, कि आपका जो वो बच्चे पोजीशन होल्डर से यहाँ गए हैं, मुझे पता भी नहीं वो कहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो बैक बेंचर्स से जो बाहर खड़े हो रहे हैं, मुर्गा बन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, नाउ दे आर डूइंग समथिंग इन दैट। सही है। अच्छा, whenever I come across with any educationist, तो मैं ये क्वेश्चन हमेशा पुट ऑन करता हूँ, डोंट यू फील के द मेजर कल्प्रिट्स आर द पेरेंट्स, ठीक है, जो पीयर प्रेशर के अंदर आकर बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, ठीक है। यानी मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे अब्बा जी बैंक में थे, उनके गनमैन का बच्चा हमेशा टॉप कर लेता था, ठीक है, वो टॉप करके मुसीबत हमारे सर पे आ जाती थी कि मेरे गनमैन के बच्चे ने टॉप कर लिया, तुम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये पीयर प्रेशर हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। व्हेन एवर देयर इज सम पीटीसी, तो उसके अंदर जाके बच्चे के ग्रेड को ही डिस्कस कर लेते हैं। इस चीज़ से बच्चों को क्यों नहीं निकालते आप लोग? सर, हम एक बिजनेस में भी हैं एजुकेशन के साथ, तो अगर हमने सिर्फ बिजनेस करना है तो देन वी हैव टू लुक फॉर दैट थिंग एज वेल, राइट। अगर बिजनेस नहीं करना, ट्रस्ट मी, मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, एंड एवरीवन आस्क्ड मी कि आपको एमफिल करना चाहिए, आपको ये डिग्री लेना चाहिए। आई डिडंट हैव एनी डिग्री, बट मेरे ही स्कूल में एमफिल हैं, मेरे पास एक बच्ची पीएचडी है, वो अपना अभी थीसिस सबमिट करा रही है, एंड दे आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन माय स्कूल फॉर मी। सो दैट डजंट, मैंने कोई पीयर प्रेशर नहीं लिया। उसकी रीज़न वाकई अगेन पेरेंट हैं कि पेयर आपको किस स्केल तक ड्रैग कर लेते हैं कि हाँ आपने यहाँ जाना है, बट कुछ ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया। ये एक खास मिडिल क्लास है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है जी। देखिए, हम हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये जो भी हम कहें सिंगल नेशनल करिकुलम, वी कांट डील विद दैट। आपके पास खुला पैसा है ना, एंड यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। उसकी रीज़न कि आपको पता है कि उसने अल्टीमेटली आपका काम संभालना है या जो भी करना है। सेकेंड थिंग, बच्चे पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा कि फादर आज ये काम करके आया है या मदर ये काम करी है और इससे इतने से पैसे आए हैं और इससे मेरी फीस भरी गई है। जो मिडिल क्लास है उसके बच्चे ही बहुत प्रेशर में है। माँ यहाँ काम कर रही है, बाप 2 जॉब्स कर रहा है, जो कि हमारे हालात हैं, नॉर्मल हैं। उस प्रेशर में आके फिर पेरेंट कहता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुमने उसको बीट करना है। सही। सो वो प्रेशर अल्टीमेटली बिल्ड हो जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते ना पेरेंट के दिमाग से, क्योंकि पेरेंट कह रहा है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी जान मार रहा हूँ और फिर मैं चंद पैसे ला रहा हूँ या मैं ये चीज़ करके तुम्हारी ये फीस सबमिट करा रहा हूँ, तो वो प्रेशर अल्टीमेटली आता है। और ये मिडिल क्लास में है, ये बाकियों में नहीं है। आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगी कि वो हमारे में। अच्छा, आई ऑफ्टन फील कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी यूटिलिटी कोई नहीं, अगर है तो उनकी अब्रप्ट यूटिलिटी कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ़लसफ़ा मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि मैं फ़लसफ़ा पढ़ा सकूँ, ठीक है। अब मेरा एक ट्रेनिंग था मेरा किसी ट्रेनिंग में, तो ही वॉज डूइंग बैचलर्स इन जूलॉजी। मैंने कहा इधर डिस्कवरी चैनल का कोई हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कोई नेट जियो का कुछ चल रहा है, तुम ये साप किरले पढ़ के तुमने करना क्या है मुझे बताएं। डोंट यू फील कि ये डिग्रीज ख़त्म कर देनी चाहिए इस तरह की जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है? सर, डिग्रीज ख़त्म करनी चाहिए या नहीं, उसमें एक चीज़ ये है कि पहले आपको लोगों का माइंडसेट भी देखना है। हमारे लोग आज कहते हैं ना कि डिग्रीज नहीं करनी चाहिए, कोई कोर्स कर लो या कुछ भी कर लो। आई टेल देम, जब आप कहीं पे भी इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे भी यहाँ मिस बैठी वो ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको जहाँ पे भी इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो यू हैव टू कम्युनिकेट, सो यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। एटलीस्ट FA या ग्रेजुएशन तक दिस इज कॉल्ड लाइक बेसिक नॉलेज। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि अगर वो आपके लिए काम आने वाली है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप उसको अडॉप्ट करो, नहीं आने वाली तो नहीं करो। हमारी तो बहुत सी बच्चियां जो डॉक्टर बन जाती हैं बाद में घर बैठी होती हैं। भाई अगर आपको नहीं ऐसा कोई पॉइंट कि आप उसको प्रैक्टिस में नहीं कर सकते तो व्हाई आर यू वेस्टिंग द मनी एंड इवन द सीट फॉर समवन? सही बात है। सो डिग्री करना इज अनदर डिबेट, लेकिन सारी डिग्रीज ओमिट कर देनी चाहिए वो भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक फ़लसफ़े की बात है, फ़लसफ़ा मुझे लगता है इंसान को अपने लिए पढ़ना चाहिए। इट्स नॉट फॉर एनी डिग्री और फॉर जॉब और फॉर बिजनेस, इट मेक्स यू अ ह्यूमन, दैट्स व्हाट आई फील। सही है। अच्छा, जो एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स जो ये सारे के सारे लोग मेक करते हैं? क्योंकि आप लोग ही जो है ना सारे के सारे कौम के मामार हैं। मैं चाहूँगा कि आल पाकिस्तान उस्तानी इत्तेहाद की तरफ से आप एक फ़ाइनल मैसेज हमारी कौम को दें कि टीचर्स को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ का नहीं। माइक इज ऑल योर्स, कैमरा। टीचर्स को आई जस्ट वांट कि डू व्हाटएवर यू आर डूइंग विद द ऑनेस्टी। आप अब एक
छोटा सा भी कोई ऑब्जेक्टिव अपनी क्लास में लेके जा रहे हो, पहले तो यहाँ क्लियर होना चाहिए आज मैं क्लास में जा रही हूँ तो इसलिए नहीं जा रही कि मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पे लिखवाने हैं और बच्चे ने उसको क्रैम करना है। वो हम तोते को भी सिखा लेते हैं, गधे को भी सिखा लेते हैं, बंदर को भी सिखा लेते हैं, ये इंसान के बच्चे हैं। तो इनको इंसानों की तरह इनको वो चीज़ समझाएं जो भी वहाँ दिया हुआ है, जो किताब में दिया हुआ है, जो आपने उस दिन पढ़ाना है। जिस दिन हम ये अपने छोटे छोटे स्टेप्स ठीक कर लेंगे, ये बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो दे विल पे ऑफ यू इंशाल्लाह। थैंक यू। ज़बरदस्त जी, बहुत आला। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि जो भी आप काम करना चाहते हो बेबी स्टेप्स लेते रहो। आप हमेशा ना, चाहे आपका शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, उसको हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और सिर्फ आज के दिन के ऊपर आप लोग फोकस करो। सिस्टम सुधारना है अपने घर का या एजुकेशन का, लॉन्ग टर्म इसको सोचो और उसका पहला स्टेप यही है भाई, अवेयरनेस हासिल कीजिए और इस तरह के मेंटोर्स के पास ज़रूर जाइए और सीखते रहिए। बहुत शुक्रिया सुमेरा, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू।